गृहस्थ का धर्म है कि न्याय पूर्वक धन कमाए, न्याय से अर्जित किए हुए धन से देवताओं की पूजा करे, पितरों का तर्पण श्राद्ध करे, अतिथि की सेवा करे और अतिथि सेवा करने के बाद धर्म पूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करे। बहुत जोर लगा के बोलना पड़ रहा है इसमें कुछ। अतिथि सेवा करे, अग्निहोत्र आदि करे। इस प्रकार करने से गृहस्थ में रह के बड़ी जल्दी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, एक बात विचार करिए, भगवान के जितने भी अवतार हुए तो किसी गृहस्थ के घर में ही हुए कि नहीं? मान लीजिए मनुष्य रूप में भगवान जब आए तो किसी गृहस्थ के घर में ही आए। बड़े बड़े संत महापुरुष कहां प्रकट होते हैं? किसी गृहस्थ के घर में प्रकट होते हैं। तो हम लोगों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम तो गृहस्थी में पड़े। अरे गृहस्थी में कितनों ने भगवान को पाया है। संत तुकाराम जी, संत नामदेव जी, आप तो सब नामदेव जी के ही वंशज बैठे हैं। नामदेव जी की भक्ति कैसी? नामदेव जी की भक्ति के आगे भगवान बार बार नामदेव जी के सामने प्रकट हो जाते हैं। आपने वो प्रसंग सुना होगा, नामदेव जी की एक बार कुटिया जल गई और कुटिया में आग लगी तो नामदेव जी का भाव कितना ऊंचा था। उन्होंने सोचा कि सब जगह भगवान है तो इस अग्नि में भी भगवान है जो मेरे घर में अग्नि लगी है। और मानो भगवान ही अग्नि का रूप धारण करके आए हैं, तो मैं डरूं क्यों? और भगवान यदि स्वयं ही मेरी कुटिया को अपने ग्रहण करना चाहते हैं तो मैं बचाऊंगा भी नहीं, बल्कि थोड़ा बहुत सामान जो यहां वहां रखा था बच गया था तो वो सब सामान ला ला के अग्नि में डालने लगे। बोले आज भगवान अग्नि का रूप धारण करके आए हैं तो जो कुछ बचा है वो सब डाल दो। ले जा के सब डाल रहे हैं, घी गुड़ आदि आदि जो बचा था सब डाल। लोगों ने सोचा नामदेव पागल हो गए, जो सब बचा सामान भी अग्नि में डाल रहे हैं। लेकिन उनके दिव्य भाव को कौन जाने। सब जल गया, बैठ के पेड़ के नीचे मस्ती में भजन कर रहे थे। और भगवान ने विचार किया कि तो मेरे भरोसे बैठा है, मम भरोसे ही हरस न दीना, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान साकेत से चले, एक बेलदार का मजदूर का रूप बना लिया। भैया नामदेव की कुटिया बनाना है, उसका घर बनाना है, छप्पर छाना है। किशोरी जी ने पूछा कहां चले? बोले एक भक्त का घर जल गया है, उसका घर बनाना है, वो तो मेरे भरोसे बैठा है, उसको चिंता ही नहीं है। फिर तो किशोरी जी ने कहा कि मुझे भी साथ ले चलिए, मैं भी थोड़ी सेवा कर लूंगी। किशोरी जी भी साथ में हो ली और दोनों मजदूरों का सा भेष बनाकर बांस बल्ली सामान लेके आए और ठाकुर जी ने अपने हाथों नामदेव का जो है छप्पर छाया, अपने हाथों आस्त बनाया। और हमारी किशोरी जी ने बढ़िया गाय के गोबर से लेपन कर दिया, चौक लगा दिया, सुंदर बंधनवार लगा दिए और नामदेव जी से कहा नामदेव जी अब अपने नए घर में गृह प्रवेश करिए, आपके लिए नया घर तैयार हो गया है। तो भैया भगवान तो भक्तों के अधीन है। ऐसी दृष्टि नामदेव जी की। एक बार कहीं संकीर्तन हो रहा था, सत्संग हो रहा था और वहां बड़े बड़े संत विराजमान थे, एकनाथ जी आदि विराजमान थे, मुक्ताबाई विराजमान थी, सब बड़े बड़े महापुरुष सत्संग कर रहे थे। और पीने का जल जो था वो समाप्त हो गया, रात्रि में घड़ा खाली। अब पानी की व्यवस्था कैसे हो? तो कुछ दूरी पे चंद्रभागा नाम की नदी थी। बोले चंद्रभागा से जल भर लाओ। पर सब लोग जाने में डर रहे थे, जाएगा कौन? क्यों? बोले वहां उस समय भूतों का उपद्रव था, बड़ा भारी प्रेतों ने उपद्रव मचा रखा था, कोई भी जाए उसको वो डराते थे। नामदेव जी ने कहा कि मैं जाता हूं। घड़ा लेके गए और जैसे ही वहां पहुंचे तो वो प्रेत प्रकट हो गए, नाचने लगे, लंबे लंबे हाथ पैर वाले, बड़े ऊंचे ऊंचे शरीर वाले प्रेत इकट्ठा हो गए, घेर लिया इनको। इन्होंने घड़ा तो नीचे रख दिया और ताली बजा बजा के नाचने लगे। आज हरि देखे लंबकनाथ, आज मेरे ठाकुर जी लंबकनाथ बन के आ गए और आसमान तक सर है जाको जोजन भरी भरी हाथ। आज हरि देखे लंबकनाथ, मेरे नाथ लंबकनाथ बन के आ गए। आज कैसा विराट रूप बना के आए, विचित्र भेष बना के आए। नामदेव जी के संकीर्तन से, प्रेम से वो प्रेत मुक्त हो गए और भगवान प्रकट हो गए। और ठाकुर जी ने प्रकट होकर कहा क्यों भैया नामदेव, क्या प्रेतों में भी तुझे मैं दिखता हूं? इन्होंने पूछा कि प्रभु क्या प्रेतों में आप नहीं है? अरे जब हर जगह आप हैं
तो प्रेत में भी आप ही है। अरे जब आप ही चर में, अचर में, जड़ में, चेतन में, हर जगह आप हैं, तो भूत प्रेतों में भी तो आप ही हैं। तो प्रभु मुझे तो सर्वत्र आप ही नजर आते हैं, तो प्रेतों में भी आप ही नजर आ रहे हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, धन्य है तुम्हारा भाव, जो तुम्हारी ऐसी दृष्टि हो गई कि हर जगह तुम्हें मैं नजर आता हूं। और भैया जिसको हर जगह वही वह नजर आता है, उसका तो क्या कहना है। पर यह दृष्टि हर किसी को नहीं मिलती है, तो पर दिखता नहीं है, क्योंकि हमारे सामने माया का पर्दा पड़ा हुआ है। दिखेगा कब? जब माया का पर्दा हट जाएगा। दृष्टि कौन देगा? बोले दृष्टि सदगुरु कृपा करके देंगे।